चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाओ। में चारों तरफ फैले चिट्टे पर रोक लगाओ। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर चोरियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सीधे तौर पर चिट्टे के खिलाफ है। हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि चोरी की आड़ में यहाँ पर कुछ लोग जो है, जो बाहर के मजदूर हैं या जो समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिससे नफरत फैलती है इस बात में और उससे हिंसा फैलती है और उससे जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उगलने के बजाय आप सब जो है इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगर आप 2, 4, 5, 7 युवाओं की जान बचा पाएंगे इस नशे के खिलाफ अभियान में, तब जो है आप धार्मिक लोग कहलाएंगे। चिट्टा भगाओ, जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ। चिट्टा आज का जो अभियान हम एक तरह से शुरुआत कर रही है, आज ये अंत नहीं है। आप सबको मालूम है पिछले कई दिनों से जोगिंदरनगर चोरियों के गिरफ्त में आ चुका है और लगातार चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। ऐसा ही नहीं है कि चोरियां अभी हो रही हैं, पिछले कई सालों से जोगिंदरनगर के इलाके में जगह जगह चोरियां हो रही हैं। अभी 2-3 महीने से इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अधिकांश चोरी के मामलों में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। पिछले 3-4 महीनों में दूर जाके जहां सड़कें भी नहीं है, वहां गांव में रात के अंधेरे में छोटे छोटे जो मंदिर है घरों के पास, वहां चोरियां हुई है। लोगों की दुकानों में चोरियां हुई है, घरों में चोरियां हुई है। दुख की बात यह है कि अधिकांश चोरियों में चोरों को पकड़ा नहीं गया है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारा जोगिंदरनगर चिट्टे की गिरफ्त में है। चिट्टे का नाम काफी ज्यादा आपने सुन लिया होगा। चिट्टा एक ऐसा नशा है जो किसी को अगर इसकी लत पड़ती है तो फिर ये नशा जान लेकर के ही जो है छूटता है। अभी आप रविंदर जी को भी सुन रहे थे, नीलम जी को भी सुन रहे थे, जो उन्होंने अभी जिक्र किया कि एक बच्चा है जिसके पूरे शरीर में जो है फोड़े हो गए क्योंकि वहां सब जगह इंजेक्शन लगे थे चिट्टे के। ऐसे हम आए दिन जो है सोशल मीडिया में भी देखते हैं। कल जो एक डॉक्टर ने एक पोस्ट डाली थी पंजाब से, उसको देख रहा था और वो हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहे थे कि जैसे तैसे भी है बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को इस नशे से बचा लो। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उस पूरे शरीर में अगर कोई सुई भी चुभोनी है तो उसके लिए जगह नहीं बची है। ये क्या हालत होगी हमारे युवाओं की। और ये हालत अपने आप नहीं हुई है, किसी भी घर का बच्चा अपने आप नशे की तरफ नहीं जाता है, उसको धकेला जाता है। और जोगिंदरनगर में दुर्भाग्य यह है कि जो चिट्टे के तस्कर हैं, जो चिट्टा बेचने वाले हैं, जो जोगिंदरनगर के अंदर इसके सप्लायर हैं, उनको आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार कौन होता है? जिसकी जेब में 2 ग्राम 4 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता है, जो उस चिट्टे का सेवन करता है, जिसको फंसाया गया, जैसे तैसे उसको अब जो लत पड़ चुकी है, वो गिरफ्तार होते हैं। उनके गिरफ्तार होने से चिट्टा नहीं रुकने वाला। और इसलिए आज जो किसान सभा ने बीड़ा उठाया है, यह शुरुआत कर रहे हम चौंतरा से। जोगिंदरनगर के हर कोने में हम जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर माँ को, हर पिता को, हर भाई को, हर बहन को, हर बुजुर्ग से लेकर के हर जो है युवा तक हम सबको जागरूक करेंगे कि आज चिट्टे के खिलाफ एकजुट होने की क्यों जरूरत है। पिछले 4-5 सालों में हमारे जोगिंदरनगर में भी कई युवाओं की चिट्टे के कारण मौत हुई है। और एक त्रासदी ये भी है, जिस बच्चे को चिट्टे की लत पड़ती है उसके मां बाप भी उसके उस गुनाह को छुपाते हैं दुनिया के सामने। और इसीलिए जो है जहां बच्चे को बचाया जा सकता है, वो जो है जब उसकी बहुत ज्यादा गिरफ्त में आ जाता है, जब बचने के चांस होते हैं, तब दुनिया को पता लगता है, तब तक देर हो जाती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जब भी किसी को पता लगता है किसी के बच्चे को
किसी ने भी, उसके संगी ने, साथी ने, किसी और ने जबरदस्ती अगर चिट्टे का सेवन करवा दिया है, जरा सा भी अगर आपको भनक लगती है, उसको उजागर कीजिए, उस बच्चे को समय रहते उसको बचाने का इंतजाम कीजिए। ये तो पहला काम है अपने बच्चों को बचाने का, क्योंकि हम ये ना सोचें कि हमारे बच्चे को कोई लत नहीं है। बच्चा स्कूल गया है, कॉलेज गया है, ITI गया, उसको कोई ऐप नहीं है, लेकिन अगर उसके सहपाठी को ये लत लग चुकी है और सहपाठी के पास पैसे नहीं है, तो वो जो है पैसा जुटाने के लिए किसी और बच्चे को जो है इसकी आदत डलवाता है। यही जो है चिट्टा स्क्वायर भी करते हैं। पहले मुफ्त में चिट्टा जो है का सेवन करवाएंगे, और जब किसी को इसकी लत पड़ जाती है तब उससे पैसा ऐंठेंगे। और इसीलिए जिन बच्चों को इसकी लत पड़ी है, वो भी अपनी जरूरत पूरा करने के लिए जो उसका सहपाठी है, उसका दोस्त है, उसी को जो है इसका सेवन करवाते हैं, चोरी छुपे जबरदस्ती। और फिर एक बार किसी के शरीर में चिट्टा प्रवेश हो गया तो तब उसकी भी जो है ये आदत बन जाती है और उसकी भी ये मांग बढ़ जाती है, चिट्टे के बिना रह नहीं सकता। इसलिए ये एक बहुत बड़ी बुराई है आज के दौर में, और ये निश्चित तौर पर आप सबको भी मालूम है, राजनीतिज्ञों की शय है इसको, चिट्टा बेचने वालों को। आप देख सकते हैं आए दिन कौन लोग होते हैं राजनीतिज्ञों के साथ। दुनिया को पता है कौन स्मगलर है, दुनिया को पता है कौन जो है इसका व्यापार करते हैं। वही लोग जो है उनकी जय जयकार करते हैं, राजनेताओं की, उनके आगे पीछे घूमते हैं। और इसीलिए पुलिस जो है ऐसे तस्करों के खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई करने से डरती है। लेकिन अगर हम भी चुप रहेंगे, हम भी नेताओं की जय जयकार करेंगे, हम भी उनके गुणगान करेंगे, हम उनकी बुलाई धामों में जाएंगे, हम उनके परोसे पकवानों को खाने के लिए जाएंगे, उनको फूल मालों से लदेंगे, और हम जो अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेलेंगे, तो तब हम जो है खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार दें। ये आज जोगिंद्रनगर की जनता को सोचना है। इसलिए हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और एक ज्ञापन आज हम दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वीडियो साहब के माध्यम से, SDM साहब के माध्यम से भी हम देंगे। एक ज्ञापन हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़े अफसर है पुलिस महकमे के, और साथ में जो मंडी की SP है, उनको भी हमें ज्ञापन देंगे चौकी प्रभारी के माध्यम से। और उसमें मैंने मांगे उठाई है ये कि पहली बात ये, चोरियों को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाए, और जोगिंद्रनगर का थाना, चौंतरा की पुलिस चौकी, लटढोल की पुलिस चौकी और बस्सी की जो पुलिस चौकी है, यहां पर स्टाफ बढ़ाया जाए। नंबर 2, गश्त बढ़ाई जाए। नंबर 3 बात हमने उठाई है कि चोरों को गिरफ्तार करने के लिए जो है एक मुहिम चलाई जाए। और चौथी बात, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं पिछले कुछ दिनों से, चोरी करने वाले ज्यादातर लोग लोकल हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के लोग चोरी नहीं करते, वो भी हैं, कुछ चोरियों में वो भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर चोरी की जो वारदातें हैं गांवों में जो हो रही हैं, जो दूर दराज के इलाकों में चोरियां हो रही हैं, उन चोरियों को अंजाम देने वाले लोकल लोग हैं। और लोकल में कौन है? जिनको तरह तरह की लत पड़ चुकी है, जिनका शरीर नशा मांगता है, जो रातों रात जो अमीर होना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो है चोरी की दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बहुत सारे लोग चोरी की आड़ में हमारे पूरे जोगिंद्रनगर का जो वातावरण उसको दूषित कर रहे हैं। क्या वो प्रचार कर रहे हैं कि चोरियां तो ये जो बाहर से आए हुए हैं, कोई बोलते हैं मुसलमान जो चोरियां कर रहे हैं, कोई बोलते हैं जो बाहर के जो मजदूर है ये चोरियां कर रहे हैं। भैया, जो बाहर का मजदूर है वो बढ़िया कारपेंटर है, बढ़िया मिस्त्री है, बढ़िया टाइलें बिछाने वाला है, वो दिन का 1000 रुपया 1200 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, उसको जो है चोरी करने जाने की जरूरत नहीं है। चोरियों में ज्यादातर लोग वो इन्वॉल्व हैं जो वेले हैं, जिनको नशे की लत पड़ चुकी है। और इसलिए ये जो लोकल चोरों को बचाने के लिए ये जो आप धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ प्रचार करते हैं, बाहर के लोगों के खिलाफ प्रचार करते हैं, इससे हमारे युवा बचने वाले नहीं हैं। इससे हमारे युवा नशे की गिरफ्त से नहीं बच सकते, इससे हमारे युवा चोरियों की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं उससे वो सुधर नहीं सकते। इसलिए हमारा ये कहना है, चोर चाहे बाहर का है, चोर जिस मर्जी धर्म का है, जिस मर्जी जाति का है, जिस मर्जी इलाके का रहने वाला है, उसको पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये जो लोग चोरी की आड़ में ये जो
सांप्रदायिक नफरत फैलाते हैं, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एक नफरत फैलाते हैं, बाहर के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो भी वातावरण को दूषित करते हैं। मेरा ये भी कहना है, आज जगह जगह हम क्या देखते हैं, किसी भी धर्म के धर्म गुरु हैं, चाहे मंदिरों में मस्जिदों में है, उनका मकसद होना चाहिए कि वो शांति का संदेश लोगों को दे, भाईचारे का संदेश लोगों को दे, वो लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दे। लेकिन ये अधिकार उनको भी कोई नहीं देता है। हमारे मुल्क का कानून किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी संत को ये इजाजत नहीं देता है कि वो जो है वहां से उठ करके जो है किसी दूसरे धर्म के लोगों को जो है निशाना बनाए और वहां पर जो है डंडे लेकर के और दूसरे हथियार लेकर के युवाओं को जो वहां पर ले जाए कि ये लोग चोरियां कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया आपको बोलने का? ये मैं कहना चाहता हूं। इससे चोरियां नहीं रुकने वाली है, लेकिन इससे समाज में वैमनस्य बढ़ता है, इससे समाज में जो है हिंसा बढ़ती है, इससे समाज में जो नफरत बढ़ती है, इससे समाज में जो है विद्वेष बढ़ता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज भाईचारे के साथ रहे। जो अपराधी है उसको अपराधी की नजरों से देखा जाना चाहिए। वो अपराधी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी इलाके का हो, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो पुलिस को है। और इसलिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो आज दहशत फैला दी इन लोगों ने, और यही लोग हैं जो झूठा प्रचार करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पुराने गांव में रात को जो है चोर आए थे, पुराने गांव में जो है बाहर से आए थे, वो पुराने धर्म को जो है पुराने समुदाय के लोग थे, वो चोरी करने आए थे। क्यों झूठ बोलते हो लोगों को? कई चोर तो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, नशा तुम करवाते हो उनको, क्या दुनिया को मालूम नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं, नशे के खिलाफ ये आंदोलन है और नशे की गिरफ्त में हमारे बच्चे आ रहे हैं। क्या आज तक किसी ने ये सवाल उठाया कि जो बच्चे हैं, कौन है बच्चे? हिंदुओं के बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं। क्या किसी भी धर्मगुरु ने आज तक बोला कि नशे के खिलाफ रहना चाहिए? किसी के घर में हो गए कि बच्चा नशा नहीं करना चाहिए? लेकिन उन्हीं बच्चों को जो है दूसरे धर्म के खिलाफ, ये बाहर से आए राज्यों के जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके खिलाफ भड़काते हैं। उससे जो है समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये हम सरकार को लिख रहे हैं कि ऐसे लोग जो अफवाहें फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम जो है चोरियों से मुक्ति चाहते हैं, हम जो है यहाँ के जोगिंद्रनगर के बच्चों को नशे से मुक्त करना चाहते हैं। और इसलिए कुछ लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए वो धर्म बीच में ले आते हैं, संप्रदाय बीच में ले आते हैं, बाहर का या इधर का जो है मसला बीच में ले आते हैं। उससे जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए आप सब लोगों से गुजारिश है कि चिट्टे के खिलाफ जो अभियान की आज शुरुआत हो रही है, ये यहां रुकनी नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मुझे मालूम है पिछले दिनों में कुछ मौतें युवाओं की हुई हैं और मां बाप तब तक छुपाते रहे। आंगन में सारे के सारे लोग, जो रिश्तेदार, उनके गांव वाले, यार दोस्त, दूर से दुनिया से जो भी आए थे, वो सब बोलते थे बच्चे को जो है चिट्टे की लत थी, चिट्टे की लत थी। लेकिन मां बाप ने कभी नहीं बोला कि हमारे बच्चे को चिट्टे की लत थी या उसको सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये हालात हैं। इसलिए अगर अपने बच्चों को बचाना है तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा। पीछे एक फोन मुझे आया था कहीं से, एक महिला का। मैं तो सलाम करता हूं उस बहन को, क्योंकि उसने उजागर किया उस बात को। उन्होंने कहा मेरे बच्चे को भाई जी चिट्टे की लत पड़ी है और हमने उसको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा था। 1 साल से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हो गया। हम उसको वापस लाए, ठीक हो गया था, 1-2 महीने ठीक रहा। अब दोबारा उसको जो है वही लत पड़ गई है। सुबह जाता है, हफ्ता हफ्ता घर वापस नहीं आता है। बच्चे की उम्र 19 साल है और जब वो पैसे मांगता हमारे से, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो दोनों मियां बीबी को, यानी कि अपने मां बाप को, 19 साल की इकलौती संतान जो है दराट लेकर के मारने के लिए आता है। किस दिशा में ले जा रहे हैं हम? क्या कोई धर्मगुरु बाहर आता है कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो पैदा होने वाला बच्चा है, जो अपने 19 वर्ष का बच्चा, वो अपने माँ बाप को इसलिए जो है दराट से मारने के लिए जाता है कि वो जो है नशे के लिए उसको पैसे नहीं देते? क्या कोई लोग उसको सुधारने के लिए जाते हैं? लेकिन नफरत फैलाने के लिए आ जाएंगे। तो भैया अगर लड़ना है तो नशे के खिलाफ लड़ो। ये जो हमारी जवानी तबाह हो रही है, हमारे किशोर मौत के मुंह में जा रहे हैं। आजकल अधिकांश घरों में एक संतान है और ये नशे की आदत सिर्फ लड़कों में नहीं,
बल्कि लड़कियों में भी है। आप आए दिन देखते होंगे जगह जगह, शिमला में, मंडी में, कई जगह के आपने वीडियो देखे होंगे, नशे में धूत होकर के, चीटे का सेवन करके बच्चियां जो है हर कहीं पड़ी हैं। कोई गाड़ी में, कोई कहीं, उनको कोई सुध बुध नहीं है कि कहां है वो। तो वो बच्ची क्या खुद नशे की तरफ जाना चाहती थी? नहीं, उसको भी किसी ने जो है ये लत डलवाई है। और इसलिए जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो चिट्टा तस्करों के खिलाफ होनी चाहिए, वो नशे के सौदागरों के खिलाफ होनी चाहिए। और इस लड़ाई में मैं तो आह्वान करता हूं सभी से, तमाम लोगों से, ये कोई हमारा ही सवाल नहीं है कि हमने इस लड़ाई को लड़ना है। मैं सबका आह्वान करता हूं, हर धर्म के लोगों का, हर जाति, हर मजहब, हर क्षेत्र के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का, कि वह एकजुट होकर के आओ और इस नशे के खिलाफ जो है आंदोलन का हिस्सा बने। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल कई लोग जब महिला मंडल कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहां पे नशे के खिलाफ भाषण देते हैं। नशे से दूर रहना चाहिए बोलते हैं युवाओं को, लेकिन चुनाव आता है तो पेटियों की पेटियां, गाड़ियों की गाड़ियां, वही लोग जो है हमारे युवाओं को नशा कराते हैं। कराते कि नहीं कराते हैं? चुप पे बैठ गए भी। तो जो हमारे बच्चों को चुनावों के दौरान शराब से नला देते हैं, जिस बच्चे को कोई ऐप नहीं है उसको नशा करवाते हैं मुफ्त का, और जब उन बच्चों को ऐप लग जाता है, नशे की लत लग जाती है, फिर भाषण झाड़ने आ जाएंगे किसी महिला मंडल के कार्यक्रम में, किसी बड़े फंक्शन में, वहां पर जो है उपदेश देना शुरू हो जाएंगे कि नशे के खिलाफ जो है एकजुट होना चाहिए। तेरे खिलाफ एकजुट होना चाहिए भैया, तेरे खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जो तुम शराब पिलाते हो चुनावों के दौरान लोगों को, हमारे बच्चों को बरगलाते हो, मुफ्त का चिकन, मुफ्त का दारू, मुफ्त का जो है वो टुंडी मुंडी है ना, बकरे की कोई, उसको खिलाते हो, और फिर भाषण झाड़ने आते हो कि नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। नशे के खिलाफ लड़ाई वो लोग नहीं लड़ पाएंगे, नशे के खिलाफ लड़ाई हम आपको लड़नी पड़ेगी। बोलो तैयार है कि नहीं है? ये तैयार थी। इन कुछ लोग नहीं पीते बीड़ी सिगरेट। हमारे साथ लड़ाई में भी वही चलेगा जो नशा नहीं करता। जो नशा करके खुद धूतों करे पड़ेगा, वो क्या लड़ाई लड़ेगा नशे के खिलाफ? ये नहीं पीते, मैं ऐसे मजाक करूं, है ना? तो ये भी एक मुहिम है, और इस मुहिम में घर परिवार के लोगों को भी शामिल करना है। ये ना सोचो कि आज हमारे बच्चों को ऐप नहीं है, कल को लग सकता है, कोई भी लगवा सकता है, इसलिए उनको बचाना है। आवाज दो, आवाज दो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आवाज दो, चौकी में स्टाफ बढ़ाना होगा, थाने में स्टाफ बढ़ाना होगा, चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाओ, चोरी की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाओ, में चारों तरफ फैले चिट्टे पर रोक लगाओ। बढ़ गई, ज्यादातर चोरियों में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, और अगर गिरफ्तारियां हुई भी है तो लोकल पकड़े गए, और है भी तो कभी पकड़े जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या कहना है कि एक तो जो असली चोर है उनको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो लोकल है चाहे बाहर का है। दूसरा क्या हो रहा है कि चोरी की आड़ में यहाँ पर कुछ लोग जो है, जो बाहर के मजदूर हैं या जो समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जिससे नफरत करती है इस बात में, और उससे हिंसा फैलती है, और उससे जो है अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और इसके साथ ही अपने एक मुद्दा और है कि जो ये चिट्टा का प्रकोप है, क्योंकि वो लगातार बढ़ गया है। अभी जो पकड़े जाते हैं 4 ग्राम 8 ग्राम वाले पकड़ जाते हैं, लेकिन जो पेडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको भी पकड़ा नहीं गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई ये चौकी तक सीमित नहीं है। इसलिए मैं डीजीपी को लिखा है कि आप इस बारे में गंभीरता से पूरे राज्य के स्तर पर करो, और हमारे जो अंदर में बढ़ गया इसलिए यहाँ के बारे में सोचो, अतिरिक्त स्टाफ नहीं कराओ। पर उन तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये चिट्टा रोक नहीं सकते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों के घर में पत्थर मारना या अपने आप पत्थर मार देना और अपने आप सो जाना, और सारे गांव वाले जो है उनको जगा के रखना। लेकिन चोर भी है, सतर्क रहना भी जरूरी है, वो आपको पता ही है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि ये जो चोरियां हैं ये कोई बाहर का आदमी नहीं करता है। रात को
जो पत्थर मारेगा छलाड़ी में से जाएगा, दूसरी जगह से जाएगा। तो वो जो लोकल आदमी है उनको पता है कि ये जो रास्ते यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ छपने का रास्ता है, यहाँ ऐसा है। तो बाहर का जो आदमी है वो बहुत कम ऐसे काम करता है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन चोरियों के इस वारदाता में सभी अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा अपने आसपास के पड़ोस का और अपने इलाका का ध्यान रखें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे बच्चों में ये जो नशा की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आजकल यहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी नशे का आदी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो काफी पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि इनके पास पैसा होता है। ये तो नजर नहीं आते, लेकिन हमारे ये छोटे छोटे बच्चों को शिकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नशे की काफी सप्लाई होती है। तो भगाओ, युवाओं की जान बचाओ, पुलिस को बढ़ाना होगा। किसान एकता, चोरों से नशाखोरी के खिलाफ कदम उठाने होंगे। चोरी में नशे के खिलाफ कदम उठाने होंगे। आवाज दो, चिट्टा की तस्करों को गिरफ्तार करना होगा, चिट्टे पर रोक लगानी होगी, जुर्म के युवाओं को चिट्टे की तरफ जाने से रोकना होगा, चिट्टे और चोरी की घटनाओं पर रोक लगानी होगी। को गिरफ्तार करना होगा, चिट्टा तस्करों को गिरफ्तार करना जोगिंद्रनगर व चौंतरा चौकी में पुलिस का बढ़ाना होगा, पुलिस की गश्त तेज करनी होगी, चोरी की घटनाओं पर रोक लगानी होगी। किसान एकता जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, चिट्टा अभियान के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद, चोरों के खिलाफ लड़ाई जिंदाबाद। आज हिमाचल किसान सभा के द्वारा चौंतरा में ये जो एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और आज जो प्रदर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है पिछले कई दिनों से जोगिंद्रनगर में चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और चोरों को अधिकांश मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि चोरी की घटनाएं नई नहीं है जोगिंद्रनगर के लिए, ये हर साल होती है, लेकिन अधिकांश चोरी की घटनाओं में चोरों को पकड़ा नहीं जाता है। ये जो पिछले दिनों चोरियां हुई है इसमें भी अधिकांश जगह अभी तक चोर पकड़ में नहीं आए हैं। तो आज प्रदर्शन के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन हम हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मंडी के एसपी को दे रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जो चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। उसके लिए जो सबसे जरूरी कदम है वो ये है कि जोगिंद्रनगर थाना, चौंतरा पुलिस चौकी, लड़भड़ोल पुलिस चौकी और उसके साथ साथ जो बस्सी की पुलिस चौकी है उसमें स्टाफ जो है ज्यादा मुहैया कराया जाए। दूसरी हमने मांग उठाई है कि गश्त जो है वो बढ़ाई जाए। तीसरी मांग हमने उठाई है कि चोरों की धरपकड़ के लिए अभियान तेज किया जाए और इसके साथ साथ हमने भी कहा है कि कुछ लोग चोरी की आड़ में ये जो बाहरी राज्यों के जो मजदूर यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार को पालते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग चोरी के आड़ में उनको जो है निशाना बनाते हैं, समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाते हैं। गलत है, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ पर हमारे घरों का निर्माण करते हैं, उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चोरों को बचाने के लिए ये जानबूझ करके या तो इसमें सांप्रदायिक मुखौटा जो है ओढ़ा जाता है या फिर जो है बाहरी राज्य के लोगों को जो है जिम्मेवार ठहराया जाता है ताकि असली मुद्दे से जो है लोग भटक जाएं। हकीकत ये है अधिकांश चोरियों में लोकल ही इन्वॉल्व होते हैं और सुदूर गांवों में जहां पर सड़कें भी नहीं है, रात के अंधेरे में कोई बाहरी वहां पे चोरी करने नहीं जाता। और इसलिए हमारा कहना है कि ये जो लोकल जो चोरी में इन्वॉल्व लोग हैं उनको बचाने के लिए आप इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं, ये गलत है। दूसरा में भी कहना चाहते हैं कि किसी को भी हमारा कानूनी इजाजत नहीं देता है कि आप एक एक दुकान में जाएं, आप अपना धर्मस्थल छोड़ करके किसी दुकान में जाएं, किसी
कि दूसरे के धर्मस्थल पे जाए और वहां पर जो है उनको धमकाएं कि तुम अपना आई कार्ड दिखाओ। हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाजत किसी को नहीं देता, ये हम कहना चाहते हैं। और जो इस देश का कानून है वो सबके ऊपर समान लागू होता है। अगर किसी के पास आई कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, उसको चेक करने की जिम्मेवारी किसी सरकारी एजेंसी की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए ऐसे लोग जो दहशत फैला रहे हैं, जो हथियार लेकर के, डंडे लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के जो है इस तरीके से आ धमकते हैं किसी की दुकान में, किसी की झोंपड़ी में, ये गलत है। इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, हमारा जोगिंद्रनगर पिछले कुछ सालों से चीटे की गिरफ्त में है और निश्चित तौर पर चीटे को ये जो है शय है राजनीतिज्ञों की, और राजनीतिज्ञों की शय के बिना चिट्टा फल फूल नहीं सकता। और यहाँ पर सरेआम जो है कई जगह चिट्टा बिकता है, पुलिस को मालूम है, सबको मालूम है, तस्करों के बारे में मालूम है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जो गिरफ्तारियां होती हैं वो सिर्फ उनकी होती है जो चिट्टा कंज्यूम करने वाले होते हैं। किसी से 2 ग्राम, किसी से 4 ग्राम, किसी से 8 ग्राम जो चिट्टा बरामद किया जाता है और फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है कि हमने गिरफ्तार कर दिया। हमारी मांग ये है इस प्रदर्शन के माध्यम से कि जो असली चिट्टा तस्कर हैं, जो हमारे बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, जो हमारी जोगिंद्रनगर की जवानी को तबाह कर रहे हैं, जो हमारे घर के चिरागों को बुझाना चाहते हैं, मुहिम उनके खिलाफ चलनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि ये जो चिट्टा और ये जो चोरियां हैं, इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। इससे आप असली समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इससे ये जरूर है कि कुछ युवा भड़क करके जो है चले जाएंगे किसी को डराने धमकाने के लिए, लेकिन जो चोर है, जो चिट्टा तस्कर है, जो हमारे बच्चों को जो है खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई रुक जाती है। मैं भी कहना चाहता हूं, पिछले दिनों कई महिलाओं की जो है हत्या हुई है हमारे इलाके में, और हत्या करने वाले सबको मालूम है, या तो परिजनों के ऊपर आरोप लगे, आसपास वालों के ऊपर आरोप लगे, उनमें से कोई भी जो है दूसरे धर्म के लोग नहीं थे। उसके अलावा कई लोग चिट्टे का शिकार हुए, उनकी मौत हुई, और उसके साथ साथ चिट्टा का जो सप्लायर थे वो भी जो है यहीं कर थे। लेकिन किसी ने भी जो है ये प्रचार नहीं किया कि ये कौन लोग है, किस धर्म के लोग हैं। तो मेरा ये निवेदन है, मेहरबानी करके धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म विशेष के लोगों को टारगेट न किया जाए। अगर आप में इंसानियत है तो आप तब बोलते जब जो है हमारी बच्चियों को मौत के घाट उतारा गया, जब हमारी बच्चियां जो है उनकी हत्या की गई, दहेज के नाम पर, परिवार प्रताड़ना के नाम पर उनकी हत्या होती है, तब कोई नहीं बोलता है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर चोरियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई सीधे तौर पर चिट्टे के खिलाफ है। हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। हम जो है असंख्य लोगों के जो चिराग है उनको जो बचाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा निवेदन यह है कि भड़काने के बजाय, किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने के बजाय आप सब जो है इस लड़ाई का हिस्सा बने। अगर आप 2, 4, 5, 7 युवाओं की जान बचा पाएंगे इस नशे के खिलाफ अभियान में, तब जो है आप धार्मिक लोग कहलाएंगे। इसलिए मेरा सबसे गुजारिश चाहिए सारी पार्टी से, तमाम धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक संगठनों से, और उन लोगों से भी जो बनते समाज से भी हैं, लेकिन चुनावों के दौरान जो है शराब से नला देते हैं हमारे बच्चों को, जो चुनावों के दौरान तमाम तरह के ऐप डलवाते हैं हमारे बच्चों को, और फिर जब किसी महिला मंडल का कार्यक्रम होगा, कोई और फंक्शन होगा, वहां पर जब मुख्य अतिथि बनकर के आएंगे तो नशे के खिलाफ जो भाषण झाड़ेंगे। मेरा उनसे भी कहना है, मेहरबानी करके अगर हिम्मत है तो चुनावों के दौरान जो तुम लोग शराब और दूसरा नशा फ्री का बंटवाते हो, इसको रोको। और कहीं ना कहीं जो है असली गुनाहगार भी तुम ही लोग हो, क्योंकि तुम ही जो है हमारे किशोरों को इस तरीके के ऐप डलवाते हो। और इसलिए ये लड़ाई जो है जनता को लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई किसी कांग्रेस, किसी भाजपा, किसी कम्युनिस्ट पार्टी, किसी हिंदू, किसी मुसलमान, किसी सिख या किसी फलाने गांव या फलाने गांव की नहीं है। ये लड़ाई सबकी है, हम सबको मिलकर लड़नी है। हम सबको अपने बच्चों को बचाना है, जोगिंद्रनगर की जवानी को बचाना है। धन्यवाद।